जय भीम, नमो बुद्धाय. स्वागत आहे भिक्खू ज्ञानज्योती यूट्यूब चॅनलमध्ये. जर तुम्ही सुद्धा आपल्या चॅनलवर नवीन आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओ शेअर करायला विसरू नका. संपूर्ण व्हिडिओ पाहून आपले पुण्य संचित करा. सुनो सुनो सिद्धांत कथा. नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स. नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स. नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स. ईच बुद्ध तीतच ईच बुद्ध नागत. पचुपन्ना च बुद्ध अहं वन्दामि सर्वदा. ईच धम्मातीतच ईच धम्मानागत. पचुपन्ना च धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा. एच संगातीतच एच संघानागत. पचुपन्ना च ये संगा अहं वन्दामि सर्वदा. मयं आउसु विनयो च अधिपति अधिपति. विनयो पटिवाह्यति. धम्मो अधिपति अधम्मो पटिवाह्यति. आउसो धम्मं च विनयं च संगायाम. उन जैसे जैसे भगवान ने निर्वाण धातु में प्रवेश किया, उपाधिशेष निर्वाण धातु में प्रवेश किया, तो महाकश्यप भंते ने उन 500 उन महाश्रावकों को लेकर के प्रथम संगीति में
इस सारे धम्म को, विनय को, उसका संगायन किया, संकलन किया, संग्रह किया। जिस धर्म और विनय के प्रत्यय से जैसे जैसे जितने जितने छठे संगायन को छोड़ करके या उसी के समय में जितना जितना पाली त्रिपिटकोत्तर साहित्य जितने जितने आचार्य हुए, जितने जितने आचार्य हुए, तथा पर्यति पटिपत्ति पटिवेद, जैसे सुतंतेषु असंतेषु पमुट्ठे विनयमिच्छ यथा सूर्ये अतंगते यथा। आओसो जब यह पर्यप्ति शासन नहीं रहता है, पर्यप्ति शासन नहीं रहता है और धर्म और विनय नहीं रहता है, तो यह लोग जैसे सूर्य का अतंगते था, जैसे सूर्य का हो जाता है, यानी जैसे जैसे सूर्य नहीं रहता है, उसी प्रकार से उन सारी मनुष्यों की भी स्थिति हो जाती है। इसीलिए उन सारे महाश्लोकों की, उन सारे महत्व को याद रखते हुए, उन सारे महत्व को याद रखते हुए, जैसे किसी संप्रदाय से लेकर के किसी सद्धर्म तक, जैसे सभी की कोई श्रद्धा हुआ करती है, किसुदं वित्तं पुरिसं सेठं, मनुष्य के जीवन में किस प्रकार का धन सर्वश्रेष्ठ होता है। कुठली संपत्ती मनुष्याची ही सर्वश्रेष्ठ असते, बरं कुठली आहे? कुठली संपत्ती मनुष्याच्या जीवनामध्ये सर्वश्रेष्ठ असते? जिस संपत्ति का प्रत्यय से तथा जिस संपत्ति को लेकर के उस संपत्ति का प्रत्यय हमें उस धर्म की आदि कल्याणता, धम्मिक मध्य कल्याणता तथा पर्योसन कल्याणता, तब तक वे हमारे सम्मुख दृष्टिगोचर नहीं हुआ करती। किसुदं वित्तं पुरिसं सेठं, मनुष्य के जीवन में यह सर्वश्रेष्ठ संपत्ति होती है श्रद्धा। श्रद्धा के प्रत्यय से बड़ी प्रकार से श्रद्धा के आधार पर उन सारे त्रिविध परिशुद्ध शील का पालन किया जाता है। तो इसीलिए यह श्रद्धा मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ संपत्ति होती है। नहीं तो जैसे जैसे भगवान देवता और मनुष्य को जो शास्ता होते हैं, मनुष्यतर प्राणी धर्म को श्रवण नहीं कर पाता। जैसे कुत्ता हो, बैल हो, जितने जितने प्राणी हो, ये धर्म को श्रवण नहीं कर पाते। इसलिए भगवान को देवता और मनुष्य के शास्ता कहा गया है। पर्यत्ति पटिपत्ति पटिवेद। तो यह पर्यत्ति का अभ्यास करने के लिए
यह प्रयत्ति का अभ्यास करने के लिए, बार बार इस प्रयत्न को साथ में रखने के लिए यह श्रद्धा ही सबसे बड़ा आधार होता है। यदि श्रद्धा नहीं रही, प्रयत्ति भी नहीं रही, तो जिस प्रकार मनुष्य लोक में जैसे अंधकार हो जाता है सूर्य के अस्तगमन होने के कारण, तो सारा अंधकार ही अंधकार हो जाता है। भगवान के समय में न जाने कितने सारे कुलपुत्रों ने, गृहपति पुत्रों ने, हमारे स्वयं मनोकल्पित बुद्धि के आधार पर यदि हम विचार करते हैं कि भगवान के पास ऐसी क्या संपत्ति थी, ऐसी क्या संपत्ति थी जिसके कारण बहुत सारे कुलपुत्र, बहुत सारे गृहपति स्वयं के सारी जितनी जितनी परंपरागत जितनी जितनी संपत्ति आती है उस संपत्ति को त्याग करके भगवान के पास उपसंपत्ति हो गए, बुद्ध शासन में प्रवचित हो गए। यह सबसे बड़ा यह रस होता है सप्तधम्म। किस प्रकार के मनुष्य का जीवन सर्वश्रेष्ठ होता है, कुठल्या मनुष्याचं जीवन सर्वश्रेष्ठ असते? ठीक है, तो किस प्रकार से मनुष्य के यदि सद्धम में यदि रत होता है, लीन होता है, तो किस कारण के प्रत्यय से उसके सम्मुख आदि कल्याणता दृष्टिगोचर हो, किस प्रकार से हो सकता है? जैसे यह त्रिविध संपत्ति, त्रिविध संपत्तियों अयंति गच्छन्ति पवतन्ति एतेनाति अयो अयतो अपगतो ति अपायो। मनुष्य सुख, देव सुख एवं निर्वाण सुख। तो मनुष्य के लिए धर्म होता है, धर्म को वे चाहता है तो धर्म का पालन जैसे जैसे अपनी श्रद्धा के आधार पर उसमें रत होता है, लीन होता है। हम रोज रोज वंदना करते वक्त कहते हैं सब पापस्य अकरणम कुशलस्य उपसंपदा स चित्त पर्योदपनम एतम बुद्धानम सासनम। सब सारे जितने जितने स्वयं अपनी बुद्धि के आधार पर तथा जितने जितने इस देश में, काल में या अपने अपने जितना जितना सम्यक हो और जितना जितना अकुशल हो, अकुशल मूल हो, स्वयं अपने बुद्धि के आधार पर जान करके, सारे अकुशल धर्मों को जान करके, उनके मूल को जान करके स्वयं अपने भीतर जितने जितने अकुशल मन है उनको दूर करते करते स्वयं मनुष्य अपने स्वयं की परिशुद्ध करता है, यानी अकुशल धर्म को त्यागता है, दूर करता है। जैसे यह तदांग प्रहार, भिक्खु यदि कोई व्यक्ति चाहे वे गृही हो या गृहदायी हो, जैसे जैसे प्राणातिपात आदि उन शीलों को आरंभ करके स्वयं के भीतर जितना जितना जितने जितने अकुशल धर्म है उन्हें दूर करता है। जैसे कि किसी अंधकारमय जगह में यदि हम प्रदीप का प्रकाश यदि ले जाते हैं तो उस अंधकार को थोड़ा थोड़ा करके नष्ट किया जाता है। नहीं तो हम ऐसे ही मिथ्या मिथ्या संकल्पों को लेकर के, बहुत सारे अवडंबरों को लेकर के, बहुत सारे पूर्वाग्रहित
बहुत सारे प्रपंच को लेकर के फिर वे स्वयं अपनी बुद्धि के आधार पर इस प्रकार से चिंतन मनन करता है, मैं तो धर्म में रहता हूं, धर्म में लीन हूं। जैसे जैसे 1956 को बाबा साहब जी ने धर्मांतर किया तो उन 5 शिलों को भगवान ने, बाबा साहब जी ने स्वयं उन 22 प्रतिज्ञाओं में अंतर्भूत किए। उन शिलों की महत्ता इतनी है, उन शिलों की महत्ता इतनी है, तो इसे आदि कल्याणता कहते हैं। वे शील को इतना मजबूत रखता है, स्वयं वर्तमान जीवन में उसका पालन करते करते, स्वयं उसका पालन करते करते उसे अनुभव होता है। अलज्जावान वालों को शील नहीं हुआ करता, अलज्जावान वालों को शील नहीं हुआ करता। अलज्जावान वालों को शील नहीं हुआ करता। वे तो भाई ऐसे ही, यदि धर्म में भी यदि श्रद्धा नहीं है, रद्द नहीं होते हैं, तो बस ऐसे ही अपने 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 बुद्धि के आधार पर जीवन जीते जीते कोई विवेक नहीं हुआ करता, कुछ नैतिकता नहीं हुआ करती। जैसे जैसे मनुष्य तर सारे प्राणी स्वयं के जीवन को परिपूर्ण करते हैं। इसलिए यह मनुष्य को यह बहुत आवश्यक है। स्वयं यदि हमें लगता है कि हम स्वयं धर्म में रहते हैं, लीन है, तो बार बार इन बातों का भी परीक्षण करें, परिशोधन करें। आदि कल्याणता मध्य कल्याणता प्रियोसम कल्याणता प्रकाशित होती। आदि कल्याणता किस बात से प्रकाशित होती है तथा किन बातों को लेकर के हम आदि कल्याणता को जान सकते हैं। कुठल्या कारणामुळे मनुष्याला पश्चाताप होत नाही? कुठल्या कारणामुळे मनुष्याला पश्चाताप होत नाही? जिस संपत्ति को भगवान अपने श्रावकों को दिया करते थे, जैसे जैसे भगवान ने प्रथमतः अपने धम्मचक्र को गतिमान किया या प्रवर्तित किया, तथा जो संपत्ति भगवान अपने श्रावकों को दिया करते थे, जिस संपत्ति का प्रत्यय कभी दुख नहीं हुआ करता, इसलिए तो यह संपत्ति का प्रत्यय हुआ करता है। तो मध्य कल्याणता किस प्रकार से होती है सांगा बरं? धर्मांतराला एवढी वर्ष लोटली, आता तेव्हापासूनचे तुम्ही प्रथम, तर तुम्ही पहिले लोक, हो ना? बरोबर सांगा. मला आज भीतीच वाटत होती. म्हटलं एवढ्या मोठ्या मोठ्या ठिकाणी आलो नाही, एवढ्या जागी बोललो, परंतु असं वाटलं मोठं मोठं किंवा बोलताना मोठ्या भिक्षूसारखे मन होतात, तरी लहान मन करून बोलत आहो. तर असं असते. स्वयं अपने शील के आधार पर, त्रिविध परिशुद्ध शील के आधार पर पालन करते करते स्वयं व्यक्ति जब समाधि के 39 कमठानों का अभ्यास करता है, शील का पालन करते करते, तो तभी जाकर के कोई व्यक्ति, जैसे जैसे हमें बहुत आवश्यक होता है मनुष्य हो,
किच्चो मनुष्य पटिलाभो किच्चंग मच्छा नंग जीवितं किच्चंग सद्धम्मं सवनं। यह मनुष्य जीवन मिलना तो बहुत दुर्लभ है, लेकिन मनुष्य जीवन मिलने के अनंतर भी जो व्यक्ति स्वयं अनंत के धर्म पर श्रद्धा रखने वाला अप्रमादी और चतुर व्यक्ति, उसका जीवन प्रज्ञाजीवी उसे कहा जाता है। बार बार धर्म श्रवण करने से प्रज्ञा प्राप्त करता है। सचित्त परियोदपन एतम बुद्धान शासन शीलं आदि कल्याणता प्रकाशित होती। बरं शील कशाला म्हणतात हे सांगा बरं? सीड कैसे कहते हैं? बरं शील कशाला म्हणतात? बरं असो, यह चित्त न जाने कितनी सारी चेतनाओं को लेकर के यह जन्म ग्रहण करता है। चेतनाशील, चैतसिकशील, संवरशील त्याला म्हणतात. मला असं वाटलं की इथे आल्यानंतर बारीक सारीक गोष्टी यांनाच जास्त माहीत असते. हेच भीती होती मला. म्हणून काय बोलावं काय नाही प्रश्नच होता आज. तर असं आहे. तर म्हणून भगवान ने जैसे जैसे प्रथम धम्मचक्र को प्रवर्तन किया, प्रवर्तित किया, तो भगवान ने अपने श्रावकों को यही काम सुख खली काम योगो हिनोगम्मो बोधुजनी को, इन बातों को त्यागने के लिए शील ही आवश्यक होता है. ऐसे ही नहीं त्यागा जा सकता. यह चक्षु श्रोत घान जीवा मन स्पर्श न जाने कितने सारे आलंबन को यह चित्त जानता है. बरं चित्त कशाला म्हणतात? आरंभणं चित्ते देती इति चित्तम. जे आलंबन न जानते सज्ञा एवं प्रज्ञा से विशिष्ट प्रकार से जानता है. प्रथमतः जानता है, किसी भी प्रकार की संज्ञा नहीं करता. वे तो संज्ञा की बात होती है. प्रज्ञा भी नहीं करता कि भाई ऐसी है तो वैसे ही देखे. चित्त तो जन्मतः सबके पास होता है. तो इस प्रकार से होता है. हर लोगों के पास चित्त होता है. जिस चित्त के आधार पर, जिस चेतना के आधार पर मनुष्य स्वयं के कर्म को किया करता है, जो कर्म मनुष्य के लिए उत्तराधिकारी होते हैं. जैसे जैसे भगवान ने बुद्धत्व को प्राप्त किया, बोधि को प्राप्त किया, तो भगवान के मुख से अब पहली ही वाणी निकली, अनेक जाति संसारम संधा विसंग निमिषम. इन बातों को जानती जानती भगवान ने जान लिया. उन प्रतीत समुद्रात की 2400 कड़ियों को अविद्या पच्च्या संखारा. अविद्या कशाला म्हणतात? अविद्या कशाला म्हणतात? अज्ञानता है. आर्य धर्म में किस प्रकार से उसकी परिभाषा की जाती है? नवी जतीति इति अविद्या सिया आहुसु दुःखं पजानाति दुःखं समुदयं पजानाति दुःखं निरोधं पजानाति दुःखं निरोधगामिनी पटिपदा पजानाति इमे इति उत्तम आहुसु सम्मा दिट्ठी. चारों आर्य सत्य को जानने की कोई श्रद्धा ही नहीं हुआ करती है. यदि कोई व्यक्ति समझ लेता है, जैसे जैसे चार आर्य सत्यों में लेकर के यह दुख और दुख समुदय, यह लौकिक आर्य सत्य कहते हैं.
यह कोई बुद्ध को छोड़ करके तथा अरहतों को भी यह कोई अधिकार क्षेत्र नहीं हुआ करता कि चारों आर्य सत्यों को स्वयं उसका कथन करे, यानी जब तक यह बुद्ध ही करते हैं, इसलिए इन्हें अर्य कहते हैं, अर्य सत्य। बहुत सारे आलंबनों को लेकर के, कामावचर आलंबनों को लेकर के आप जन्म ग्रहण करते मनुष्य का, तो यह दुख समुदय, यह नाम रूपों का यह सारा स्कंध ही यह दुख स्वरूप होता है, इसका स्वभाव ही है। बरं मनाचे किती खंड आहेत, बरं अरे ठीक है, तर असा है यह दुख। जैसे जैसे कोई सत्व जन्म ग्रहण करता है तो उसका यह नाम रूपों का यह सारा स्कंध ही दुख स्वरूप होता है, दुख के स्वभाव वाला होता है। यह जैसे यह रूप धातु, रूप कला जो चारों धातुओं के आधार पर बनती है, तथा यह मन के विचार खंड जो विशेष रूप से हम कहीं भी जाते हैं तो वही ध्यान में रखते हैं, नहीं तो बाकी का तो यह सारा शब्दों का ही सारा जंजाल है। तो जैसे एक तत्व वेदना खंडो, सत्या खंडो, संखारा खंडो, वियाना खंडो, जैसे भगवान कहते हैं कि भिक्षु, यदि कोई व्यक्ति रूप से या चक्षु से किसी रूप को देखता है तो प्रसन्न होने वाला है, तो वेदना करता है, सोमनस्य, अच्छी लगी तो सोमनस्य, तो उन सारी संज्ञा करता है, अच्छी लगी, संस्कारों की गांठियां बांधता है। वियाना कंदो, वियानम इति विज्ञान, यह संखारम संखारोति, संखारम अभिसंखारोति संखार, यह प्रतिसंधि तथा ज्योति विज्ञान, जिन संस्कारों के आधार पर मनुष्य जीवन इस वर्तमान में जिन संस्कारों का संग्रह करता है, उन्हीं संस्कारों के आधार पर मनुष्य इस लोक चक्र में, दुख चक्र में, भव चक्र में बार बार अविच्छिन्न रूप से परिवर्तित होता रहता है, बार बार अविच्छिन्न रूप से परिवर्तित होता रहता है। इसीलिए प्रज्ञावानों को हर दिन उपोषित होता है। आम्हाला नाही कळत काय, भगवान के समय में कोई यक्ष आया और भगवान से पूछा कि बंदे, पहले भगवान को उन्होंने बहुत बार बाहर निकाला तथा और उन्हें आने के लिए अंदर कहा, ऐसे 2-3 बार कहा। फिर आलोक यक्ष ने भगवान से पूछा कि भगवान, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, यदि आप उस प्रश्न का उत्तर देने में यदि आप असमर्थ हुए तो मैं आपके चित्त को विक्षिप्त कर दूंगा, आपके हृदय को फाड़ डालूंगा, तो आपके दोनों पैरों को पकड़ करके गंगा के उस पार फेंक दूंगा। तो यक्ष ने भी प्रश्न पूछे। हम जैसे जैसे कहा जाता है कि हित संबंध में कलह के कारण बहुत सारे ऐसे प्रत्यय होते हैं जो दुख के होते हैं, जैसे हम अपने ज्ञाति बंधुजनों को किस प्रकार की संपत्ति के बारे में पूछते हैं, यदि नहीं दी तो फिर स्वयं भाई का भाई नहीं रहता है। यह कहते हैं मनुष्य, यह मनुष्य किसे कहते हैं बरं? मनुष्य कशाला म्हणतात? मनो उत्सन्नं एसतंति मनुष्य, जिसका मन इतना तीक्ष्ण होता है, इतना उत्कट होता है, जो स्वयं के माता का घात करने के भी इतना मजबूत होता है, तथा बुद्धत्व प्राप्ति के अनुरूप
जितने कुशल कर्मों की अपेक्षा होती है, उन सारे कर्मों को करते करते बुद्धत्व को भी प्राप्त कर सकता है। तो इसीलिए आल्बर्ट कैक्शन ने प्रश्न पूछे, भगवान किस मनुष्य के जीवन में सर्वश्रेष्ठ संपत्ति कौन सी है? कि सुदं वित्तं पुरुषं सेठं किंसु सुचिन्नो सुभावहाति किंसु हवे साधु तरंग रसानं कथं जीवी जीवितमाहु सेठन्ति। किस व्यक्ति का जीवन सर्वश्रेष्ठ होता है? कोणाचा? नाही काही खरं नाही तुमचं, ते भरते पाहिजे ना तुम्ही पाहिलं. पय्या जीवी जीवितमाहु सेठन्ति, प्रज्ञाजीवी का जीवन सर्वश्रेष्ठ हुआ करता है. और प्रज्ञाजीवी किस प्रकार से होता है? कथं सुतरति योगं कथं सुतरति अन्नवम् कथं सुदुःखमञ्चेति कथं सुपरिसुच्यति. कथं सुतरति योगं, किस प्रकार से भवसागर को लांग करके जा सकते हैं? किस प्रकार से? सद्धायं तरति योगं अपमादेन अन्नवं वीर्येण दुःखमञ्चेति पञ्ञायं परिसुच्यति. भिक्खु, इस श्रद्धा के आधार पर ही बहुत दुर्लभ होता है. श्रद्धा के आधार पर ही इस सारे भवसागर को पार किया जाता है. सद्धायं तरति योगं अपमादेन अन्नवं वीर्येण दुःखमञ्चेति पञ्ञाय परिसुच्यति. प्रज्ञा से परिशुद्ध होता है. जन्मतः किती प्रज्ञा आपल्याकडे असतात? बरं, प्रज्ञा किती प्रकारच्या असतात? बरं, किती प्रकारच्या असतात? सर्व हुशार लोक बसलेले आहेत तिथे. तर असं आहे, असो तुमचाही वेळ आहे. जैसे जैसे कोई सत्व जन्म ग्रहण करता है, तो जैसे यह निसर्गत जो प्राप्त होती है तथा जो व्यवहारिक प्रज्ञा तथा परिहारिक प्रज्ञा, जो व्यवहार करती है, इधर उधर जाने का काम करती है, तथा उन प्रज्ञाओं को छोड़ करके जैसे परिहारिक प्रज्ञा स्वयं व्यक्ति अपने श्रद्धा के आधार पर शील में परिशुद्ध होकर के, प्रतिष्ठित होकर के, त्रिविध परिशुद्ध शील में प्रतिष्ठित होकर के जब कोई व्यक्ति समाधि के उन 40 कम्मठानों का अभ्यास करता है तो उसे परिहारिक प्रज्ञा कहते हैं. तो इस प्रकार से होता है. तो इसीलिए अच्छा हो यदि आपकी भी श्रद्धा परिशुद्ध हो. जिस परिशुद्ध श्रद्धा का प्रत्यय आपके लिए जितने जितने अपने अपने संस्कारों के आधार पर जितने जितने आपका संस्करण होगा इस लोक चक्र में, दुख चक्र में, भव चक्र में, आपके लिए दुख के लिए नहीं हो, दुख के लिए नहीं हो. तो इसीलिए यह धर्म मनुष्य के लिए सुख के लिए होता है. जब कोई व्यक्ति शील को आरंभ करता है तो उसकी आदि कल्याणता तभी से प्रारंभ होती है, तो उसे पश्चाताप नहीं हुआ करता. मध्य कल्याणता जब कोई व्यक्ति शील का पालन करते करते जब कोई व्यक्ति ध्यान करता है, उन निवरणों को, बार बार उत्पन्न होने वाले निवरणों को नष्ट करता है, तो उसकी मध्य कल्याणता होती है. और पर्यसम कल्याणता जब कोई व्यक्ति सभ्य संखारा अनिच्छाति सभ्य संखारा दुखाति सभ्य धम्मा अनंताति यदा पञ्ञाय पश्यति, जब कोई व्यक्ति प्रज्ञा द्वारा विहार करता है, स्वयं के चित्त को बड़ी प्रकार से दमन करता है, स्वयं के चित्त को बड़ी प्रकार से दमन करता है, तो स्वयं इसी जीवन में उस प्रकार का श्रावक होता है जो श्रावक कभी भी इस भव संसार में कभी न लौटने वाला होता है, न आने वाला होता है. उसी श्रावक के
उसी श्रावक के धर्म में परिशुद्ध श्रद्धा रखने के अनंतर तब जाकर के कोई व्यक्ति प्रज्ञाजीवी होता है। इसलिए कहा गया है, अनंत के धर्म पर श्रद्धा रखने वाला अप्रमादी और चतुर व्यक्ति श्रद्धापूर्वक धर्म श्रवण करने से प्रज्ञा प्राप्त करता है। बरं अर्य श्रावक कशाला म्हणतात? अर्य श्रावक, अर्य श्रावक किसे कहते हैं? सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, उजूपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, याय पटिपन्नो भगवतो सावक संघो, सामिचिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, यम तिदं चत्तारि पुरिसयुगानि अट्ट पुरिस पुग्गला एस भगवतो सावक संघो। जब कोई व्यक्ति बड़ी प्रकार से शील में परिपूर्ण होता है तो सोतापति तथा सकदागामी होता है। जब कोई व्यक्ति शील तथा समाधि में परिपूर्ण होता है तो अनागामी होता है। जब कोई व्यक्ति शील समाधि और प्रज्ञा में परिपूर्ण होता है तो अरहत होता है। तो इन्हीं मार्गस्थ या फलस्थ, इन्हीं अर्य श्रावक कहते हैं। तो स्वयं के पुत्र को भगवान ने उस प्रकार की संपत्ति दी जो कभी भी दुख का प्रत्यय नहीं हुआ। इसलिए इन्हीं बातों को लेकर के बनते रट्टपाल कहा करते थे, अरे जो व्यक्ति अधर्मी है ना, वो तो अवश्य ही है, उसको तो तृष्णा का अल्पग्रास बनकर के मृत्यु को तो प्राप्त होना ही है। मनुष्य न जाने कितनी सारी संपत्ति को इकट्ठा करता है, जैसे जैसे जन्म से लेकर के मृत्यु तक। तो जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो उस व्यक्ति को एक ही कपड़े में लपेटा जाता है। न मरते वक्त वे व्यक्ति किसी प्रकार का साम्राज्य अपने साथ लेकर के जाता है। यदि उसकी कोई इच्छा भी हो, तृष्णा भी हो, तो वह अल्प तृष्णा का ग्रास होकर के मृत्यु को प्राप्त होता है। भगवान ने इन बातों को जाना। इसलिए जैसे जैसे भगवान ने चारों आर्य सत्य को जाना, भली प्रकार से जाना, भावी तब्बंती, सच्ची का तब्बंती, पवितंती, पहिलंती, महातब्बंती, जैसे जैसे उन चारों आर्य सत्य को जाना, तभी जाकर के भगवान को यह रियलाइज हुआ, यह टैंगल जिसे तृष्णा कहते हैं ना, टैंगल, तो भगवान ने यह जान किया। जैसे राहुल पुत्र आया और भगवान से कहा कि बनते मुझे भी उस प्रकार की संपत्ति का अधिकार चाहिए जैसे किसी गृहपति पुत्र को परंपरागत संपत्ति प्राप्त होती है। लेकिन भगवान ने स्वयं के अपने पुत्र को उस प्रकार की संपत्ति नहीं दी। इसीलिए भगवान ने उसको बुद्ध शासन में प्रवचित कर लिया। यदि वे व्यक्ति मर भी जाए तो ना उस व्यक्ति को, ना उसके लिए तथा ना स्वयं के लिए कहीं कोई दुख दृष्टिगोचर होता ही नहीं है। तो इसीलिए अच्छा हो आपकी भी सद्धर्म के प्रति परिशुद्ध श्रद्धा हो। जिन कुलपुत्रों ने इस सद्धर्म का संग्रह किया और बड़ी प्रकार से इसको संभल करके रखा, यह मूल बात होती है। जैसे ऐसे पढ़ने में आया कि कोई भिक्खु किसी रास्ते से विहार कर रहा था तो उसने भोजन नहीं किया था, उसके पास पानी भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो वह बहुत थक गया। तो उसने ऐसा किया कि वह किसी खेत में किसी आम के पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गया। वे स्थविर थे।
कबीर थे। तो कोई बूढ़ा गृहस्थ आया, लेकिन उस आम के पेड़ के नीचे तो बहुत सारे आम थे, लेकिन उस भिक्खु ने नहीं लिए, क्योंकि वे जानते थे यदि मैं उन आमों को यदि लेता हूं तो मेरा अदिन्न दान का शील, जो बलि प्रकार से ये तो आम मुझे नहीं दिए गए हैं, ना इसको लूंगा, ना इन आमों को दूसरों को देने के लिए, ना किसी को प्रेरणा दूंगा, तथा जिसने लिए है उसका अनुमोदन भी नहीं करूंगा। तो स्वयं उस भिक्खु ने उन आमों को नहीं लिया। तो वह गृहस्थ आया और उन आमों का शरबत बना करके उस भिक्खु को दिया। वे बहुत थके हुए थे, उनके शरीर में बल नहीं था। तो गृहस्थ ने इस प्रकार से विचार किया, उस भिक्खु को स्वयं अपने पीठ पर बिठाए और उस भिक्खु का पूर्व स्थान, यानी जहां पर भी वे भिक्खु रहते थे, स्वयं अपने पीठ पर बिठाए और ऐसे जा रहे थे। तो उस भिक्खु ने उनके पीठ पर ही इस प्रकार से विचार किया, न इसकी माता ने, न इसके पिता ने, न इसकी ज्ञाति बंधुजनों ने उस प्रकार की संपत्ति को प्राप्त किया, जो केवल और केवल मैं शीलवान होने के कारण ही मैं उस संपत्ति का अधिकारी हूं। तो उसी समय स्वयं अपनी प्रज्ञा भावना को बढ़ाते विपश्यना प्रज्ञा भावना का अभ्यास करते कायनं धम्मं पश्यति, कायनोपासना करते चित्तानुपासना करते वेदनानुपासना करते धर्मानुपासना करते उसी समय उसके पीठ पर ही अनंत हो गया। तो इस प्रकार से होता है। भगवान के समय में न जाने बहुत सारे उपासक आते थे, तो भगवान को कहते थे कि भगवान, हम उपासक होने के अनंतर भी, गृहस्थ होने के अनंतर भी हम सत्यपट्टान का अभ्यास करते हैं, कायनोपसी होकर के विहार करते हैं। तो इसी प्रकार से होता है। अच्छा हो आपकी भी धर्म के प्रति परिशुद्ध श्रद्धा हो, जिस श्रद्धा का प्रत्यय आपके लिए दुख नहीं हो। नहीं तो प्रज्ञाजीवी मनुष्य आप जैसे उन सारे मनुष्य को इस प्रकार से देखते हैं जैसे कोई मछलियां होती है किसी जल में, उस क्षेत्र को लांग करके नहीं जा सकती, उसी जल में इधर उधर होकर के भटकती रहती है। तो इसीलिए ऐसा होता है। तो आप भी बोधिसत्व अवस्था में जब भगवान थे, तब भी भगवान कहते हैं मेरी सती जागृत थी, मेरी स्मृति जागृत थी, मेरी सती जागृत थी, स्मृति जागृत थी। नहीं तो हम कहेंगे हमारे पास तो सब कुछ है, लेकिन मनुष्य के जीवन में जैसे सच्चंग धम्मो दिति जागो सवे पेचन सोचती, सत्य धर्म धैर्य और त्याग, ये बातें होना बहुत आवश्यक होती है। इन्हीं बातों को भगवान ने आल्वक यक्ष को कहा था। अच्छा हो उस वीर्य को आप आरंभ करें, उस शीलों को आप आरंभ करें, जो शील आपके लिए कभी भी पश्चाताप के लिए न हो, और उन शीलों का प्रत्यय तथा समाधि का प्रत्यय, उन सारी धर्म संपत्ति का प्रत्यय आपके लिए सुख के लिए हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबका मंगल हो। भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम। असेच नवनवीन व्हिडिओसह भेटू पुढील व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय भीम, नमो बुद्धाय. सुनो सिद्धांत कथा, सत्य कथा.